दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का भाग 60वां, जो कि पेज 296 से लेके 300 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बंधु समेत देखी सुतचारी परमानंद मंगल महतारी। पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखे मंदिर सफल जग जीवन लेखे। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मान हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छक्की बार बार देखकर वे जगत में अपने अपने जीवन के सफल मानकर आनंदित होकर रह रही हैं। सखी सिए मुख पुण्य पुण्य चाही गान करई निज सकुन सराही। बड़ से ही सुमन सनई छन देवा नाचहि गावई लवई सेवा। सखियाँ सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारी जोरी सारथ उपमा सकल डोरी। देत न बनी है निपट लघु लागी एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। और तब हाकार वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी अरे पावड़ी दे। बंधु सहित सूद परीक्षी सब जली लावाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध्य पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों का प्रदर्शन करके माताएं महल में निवास चली। चार सिंहासन सेज सुहाए जन मनोज निज हाथ बनाए। तीन कुंवरे कुंवर बिठारे सादर पाए पुनित पखारी। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हवाले बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियाँ और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नवेद वेद विधि पूजे वर दुल्हन मंगल निधि। बारही बार आरती करही व्यजन चारु चामर सिर ढरही। वे फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनियों के धूप दीप और नवेद आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंबर ढल रही हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई भरी प्रमोद मातु सब सोई। पावा परम तत्व जनु जोगी अमृत लहे जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंग जनु पारस पावा अंधही लोचन लाभ सुहावा। मुख बदन जन प्रसारद छाई मनहु समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे की मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुख तेजर कोटि गुण पावई मद आनंदु। भाई सहित बिहवी घर आए रघुकुल जंदू। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीत जन ही करही भर दुल्हने सक चाही। मोद विनोद विलोकी बड़ राम मनई मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूज विधि के पूजी सकल बास न जी की। सभी बंदिश गई वरदाना भाई सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हो जाने का देवता और पितरों को भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वारदात मांगती हैं कि
भाइयों से श्री राम जी का कल्याण हो। अंतर आशीष दे मंदित माधु अंजल भर ले, भूपति बोले बराती लिन्हे, जान बसन मुनि भूषण दिन है। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं अनित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तंत्र राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आयुष पाई राखी उर राम ही, मुंदित से गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहिरी, घर भर बाजन लगे बधाई। आज्ञा पाकर श्री राम जी के गद्दे में रखकर वे सब आन्वित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जांचक जन जांचहि जो जोई, प्रबुद्धि रौदे सोई। सेवक सकल भजनी नाना, पूर्ण के दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रश्न कर राजा उन्हें वही देते हैं। है संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सामग्री संतोष किया। देहि आशीष जोहारी, सब गावै गुण गण गा, तब गुर मसुर सहित नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष रहते हैं और गुण समूह के कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों ने सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष अनुशासन दिन ही, लोग वेद विधि सादर किन्ही। भूसुर वीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने अनुपूर्वक किया। ब्राह्मणों ने भीड़ देखकर अपना भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनाए, पूजी भली विधि भूप से भाई। आदर जान प्रेम परिसो से, दे दशीष चले मन दोषी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भले भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। भाव विधि किने गति शोध पूजा, नाथ मोहि सब धन्य न दूजा। किने प्रशंसा भूपति भूरी, राजा सहित लिने पग धरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे सामान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलियों को ग्रहण किया। भीतर पवन दिने बर बासु, मन जोगावत रहने पर अनुवासु। पूजे गुरपद कमल बहोरी, गिने बिने और प्रीति न थोड़ी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रानीवास उनका मन चौथा रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति ना थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधु समेत कुमार जब रानी सहित महीशु, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीषु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किने और अति अनुरागे, सूद संपदा रागी सब आगे। ने घुमागे मुनि नायक लिनहा, आशीर्वाद बहुत विधि दिनहा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्तियों को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम सी समेता, हर्ष किने गवनु निकेता। विप्रबद्धु सब भूप बुलाई, चेत चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा भूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुहासिनी दिनहि, रोज बिचारी परिवहिनी दिनहि। नेगी नेक जोग जब देहि, रुचि अनुरूप भुवनी देहि। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर के सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर
उसी के अनुसार उन्हें परिवाहिनी दी। नेकी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति मन माने। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसन्न प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्साह की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाए सुर निज सुरस निज सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हद समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हद में प्रेम का समाता नहीं है। सब विधि सभी और संवादि नरनाहू, राह दे भरी पूरी उछाहू। जय रानी वासु जहाँ पगुधारे, सहित बड़री कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में प्रेम पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रानी वास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सही भई सुख देता। बंधु सब प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना हुआ उससे कौन कह सकता है कि फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदों में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देखी समाज मुंद्र निवासु, सब ने उर आनंद के बासु। क्या वो भूप जिसी भयु विवाहु, सुनि सुन हर्षि होत न साहु। यह समाज समारोह देखकर रानीवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद से निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह से विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुरुशील बढ़ाई, वृद्धि रिधि संपदा सुहाई। बहु विधि भूर भाट जिमि बरनी, रानी सब बंदित सुन करनी। राजा जनक के गुण शील महत्व पृथ्वी की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भांति की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुलता समेत नाई नैव बोली, विप्र गुर ज्ञाति। भोजन किने अनेक विधि, घरे पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करे बर भामिनी, बे सुख मूल मनोहर जामनी। अजय पान सब कहु पाए, संदर्भ सुगंध भूषित छवि छाई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वे रात्रि सुख के मूल और मनोहर हारिणी हो गईं। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी राज यशु पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कहीं न सके ही सतसारद शेषु। वेद विरंची महेश गणेशु, शोभे कहु कवन विधि बरनी। भूमि नागु सिर धई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 60वां समाप्त होता है, जो कि पेज 296 से लेके 300 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।
श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक् मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनि की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभुसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।